गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन एवं उसके विस्तार क्षेत्र के बारे में विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। इसमें हम मुख्य रूप से पर्वत, पठार, पाट प्रदेश एवं मैदानों के बारे में देखेंगे। छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्रफल में विभाजन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह मुख्य रूप से 4 प्राकृतिक भौगोलिक विभाजन में बटा हुआ क्षेत्र है, जिसमें सबसे ऊपर की तरफ पूर्वी बघेलखंड का पठार जो है, इसकी क्षेत्रफल 21,863 किलोमीटर स्क्वायर है। 16.16% अगर परसेंटेज में देखा जाए, प्रतिशत के आधार पर 16.16% पूर्वी बघेलखंड के पठार का हिस्सा है छत्तीसगढ़ के पूरे क्षेत्रफल में। इसमें जो क्षेत्र है, कन्हार नदी बेसिन, रिहंद नदी बेसिन, चांगबखार, देवगढ़ की पहाड़ी, सोहागपुर, इस क्षेत्रों में बटा हुआ है। इसके निचले हिस्से में जसपुर सामरी पाट क्षेत्र है। इसका क्षेत्रफल जो है 6,208 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर परसेंटेज प्रतिशत में देखें तो 4.59% जसपुर सामरी पाट का जो क्षेत्रफल एरिया है 4.59% बनाता है भौगोलिक विभाजन का। मध्य वाला भाग छत्तीसगढ़ का जसपुर सामरी पाट प्रदेश जो है, तो ऊपरी सामरी पाट वाला घाट जो है, ऊपरी घाट, निचली घाट, 2 घाट में बटा हुआ है। ऊपरी घाट सामरी पाट, निचली घाट जसपुर पाट, मैन पाट, कुसमी पाट, ये सभी जो है जसपुर सामरी पाट का क्षेत्र है। बीच वाला भाग महानदी बेसिन का है। महानदी बेसिन का क्षेत्रफल 68,064 किलोमीटर स्क्वायर है, जिसका अगर प्रतिशत देखें तो 50.34% जो है महानदी बेसिन का विस्तार क्षेत्र है। महानदी बेसिन मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र, सीमांत उच्च भूमि क्षेत्र, इन दोनों में बटा हुआ है। छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में शिवनाथ महानदी दोआब क्षेत्र, शिवनाथ पार मैदान क्षेत्र, बिलासपुर मैदानी भाग, हद्दो मांड बेसिन, महानदी पार संकरा मैदान, सीमांत उच्च भूमि में मैकल श्रेणी, उत्तरी उच्च भूमि, दक्षिणी उच्च भूमि और पूर्वी उच्च भूमि, ये वाला एरिया जो है शामिल है। पूरा मध्य भाग महानदी बेसिन का हिस्सा है। नीचे की तरफ अगर हम देखें दक्षिणी भाग में, तो यह एरिया कहलाता है दंडकारण्य क्षेत्र। इसका कुल क्षेत्रफल 39,060 किलोमीटर स्क्वायर है। प्रतिशत की दृष्टि से 28.91% जो है इसका विस्तार है। इसमें मुख्य रूप से जो क्षेत्र शामिल है, कोटरी नदी बेसिन का क्षेत्र, अबूझमाड़ पहाड़ी, दक्षिण का पठार, गोदावरी सबरी बेसिन, यह सभी क्षेत्र जो है दंडकारण्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ 4 भौगोलिक विभाजन, पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर सामरी पाट, महानदी बेसिन, दंडकारण्य, इन सभी 4 क्षेत्रों में विभाजित है। इसका विस्तृत अध्ययन देखेंगे आगे हम, जिसमें है जसपुर सामरी पाट प्रदेश। सबसे पहला है हमारा जसपुर सामरी पाट प्रदेश। इसका विस्तार संपूर्ण जसपुर जिला, बलरामपुर, सरगुजा जिला, इस जिलों में है। 6,208 वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटा भौतिक विभाग है। पूरे चारों भौतिक विभाग में सबसे छोटा भौतिक विभाग जो है जसपुर सामरी पाट प्रदेश का है। मुख्य रूप से सीढ़ीनुमा आकृति बनाती है। खनिज में बॉक्साइट खनिज जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर हम क्रम देखें बड़े से छोटे के क्रम में पाट प्रदेशों का, यह इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। जमीर पाट, जारंग पाट, जसपुर पाट, मैन पाट, यह इसका क्रम है। क्षेत्रफल अगर हम देखें मैप में, तो यह जो है जसपुर सामरी पाट का क्षेत्रफल है 6,208 किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ है। 4.59% जो है विभाजन है इसका। ये ऊपर वाला क्षेत्र लहसुन पाट, सामरी पाट, जमीर पाट, नीचे की तरफ मध्य भाग में पंडरा पाट, जारंग पाट, मैन पाट, जसपुर पाट का सबसे बड़ा पाट प्रदेश जो है जसपुर पाट है। यह क्षेत्र जो है इस प्रकार से अलग अलग भौतिक विभागों में बटा हुआ है। पहला है मैन पाट। मैन पाट को जो है छत्तीसगढ़ के शिमला के रूप में जाना जाता है, छत्तीसगढ़ के तिब्बत के रूप में भी इसे जाना जाता है। 1152 वर्ग किलोमीटर जो है इसका विस्तार क्षेत्र है। टाइगर पॉइंट, मछली पॉइंट, मेहता पॉइंट, देव प्रवाह झरना, यह इसी क्षेत्र में शामिल है। मैन पाट क्षेत्र में खनिज की दृष्टि से मुख्य रूप से बॉक्साइट की प्रचुरता जो है यहाँ पर दिखाई देती है। अगला है हमारा जसपुर पाट। जसपुर पाट का जो क्षेत्र है, इसमें बगीचा, जसपुर, कुनकुरी व पत्थलगांव क्षेत्र जो है शामिल है। इसमें भी बॉक्साइट खनिज की अधिकता पाई जाती है। 4,304 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर इसका विस्तार क्षेत्र है। लोरो घाटी यहाँ पे विद्यमान है जसपुर घाटी क्षेत्र में, जिसे फूलों की घाटी के लिए प्रसिद्ध घाटी के रूप में जाना जाता है। फूलों के लिए प्रसिद्ध घाटी लोरो घाटी। अगला है हमारा पंडरा पाट। पंडरा पाट जसपुर क्षेत्र में विस्तृत है।
1123 मीटर क्षेत्रफल पर यह फैला हुआ है। ईब व कन्हर नदी के उद्गम स्थल के नाम से यह प्रचलित है, पंडरा पाट। अगला है हमारा, आगे हम देखेंगे जारंग पाट। जारंग पाट सरगुजा बलरामपुर जिला क्षेत्र में स्थित है। 1145 मीटर क्षेत्र पर यह फैला हुआ क्षेत्र है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडारण क्षेत्र जारंग पाट प्रदेश में जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा सामरी पाट। सामरी पाट बलरामपुर जिला में स्थित है। 1225 मीटर गौरलाटा का ऊंचाई है। ये 1225 मीटर सबसे ऊंची चोटी छत्तीसगढ़ की गौरलाटा है। इसकी हाइट भी इंपॉर्टेंट है, 1225 मीटर जो है इसकी हाइट है। सामरी पाट का जो क्षेत्र है, विस्तार क्षेत्र 750 से 1200 मीटर है। उत्तरी छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पाट प्रदेश है सामरी पाट। सामरी पाट उत्तरी छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पाट प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा जमीर पाट बलरामपुर क्षेत्र में। इसे बॉक्साइट के मैदान के रूप में जाना जाता है। बॉक्साइट जो है पाट प्रदेशों में प्रचुरता से पाया जाता है। लहसुन पाट बलरामपुर। दूसरा जो पाट है हमारा जसपुर सामरी पाट के ऊपर वाला भाग हमारा, ये जो है पूर्वी बघेलखंड के पठार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें मुख्य रूप से सोहागपुर बेसिन शामिल है, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी शामिल है, कोरिया सोनहत पठार, कन्हर बेसिन, रिहंद बेसिन, ये सभी भाग जो है पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत सम्मिलित है। पहला है चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी। चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर उत्तरी भाग में विद्यमान है। यहाँ पर जो चोटी है देवगढ़ 1033 मीटर की ऊंचाई जो है इसकी है देवगढ़ की चोटी की, वह कहाँ स्थित है? मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। इसका जो औसत ऊंचाई है इस क्षेत्र का, पठारी क्षेत्र का 600 से 1000 मीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई है। यह मुख्य रूप से सर्वाधिक उच्च भूमि वाला भाग है। यहाँ पर मुख्य रूप से खनिज में कोयला व बेरिल जो है उपस्थित है, कोयला व बेरिल पाया जाता है। आगे हम देखेंगे कैमूर पर्वत श्रृंखला। कैमूर पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से कोरिया, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है कैमूर पर्वत श्रृंखला, कोरिया में स्थित है। अगला है आगे रामगढ़ की पहाड़ी। रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा सतपुड़ा पर्वत का भाग है, सरगुजा क्षेत्र में, और यह रामगढ़ की पहाड़ी जो है सतपुड़ा पर्वत का भाग है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीता बेंगरा की गुफा प्रचलित है। प्राचीनतम नाट्यशाला यहाँ पे इसी के नाम से जाना जाता है। अजंता गुफा यहाँ विद्यमान है। जोगीमारा गुफा मौर्यकालीन गुफा के नाम से प्रचलित है। लक्ष्मण बेंगरा गुफा, हाथीपोल गुफा, रावण दरवाजा, यह सभी जो है रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। अगला है हमारा कुदरगढ़ सीता लेखनी की पहाड़ी, सूरजपुर क्षेत्र में विद्यमान है। कुदरगढ़ी मंदिर जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। कन्हर बेसिन। कन्हर बेसिन कन्हर नदी के द्वारा निर्मित बेसिन है, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम कन्हर बेसिन पड़ा है। 300 से 450 मीटर की ऊंचाई पर यह जो है बेसिन क्षेत्र निर्मित है। रिहंद बेसिन सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर क्षेत्र में विद्यमान है। अगला है सरगुजा बेसिन। सरगुजा बेसिन अंबिकापुर जिले में है, इस क्षेत्र में स्थित है। दक्षिण सूरजपुर का भाग है, दक्षिण प्रतापपुर आदि क्षेत्र जो है, ये चारों भाग मिलकर सरगुजा बेसिन का निर्माण करते हैं। इसकी ऊंचाई जो है 400 से 500 मीटर की हाइट पर है। अगला है तीसरा जो छत्तीसगढ़ का सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण बेसिन क्षेत्र महानदी बेसिन। इसकी आकृति इंपॉर्टेंट है, चापाकार पंखाकार आकृति की है। छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ का मैदान जो है महानदी बेसिन 300 मीटर से कम जो है इसकी ऊंचाई क्षेत्र है, 300 मीटर से कम पाई जाती है। मध्य छत्तीसगढ़ का भाग है। मध्य छत्तीसगढ़ पूरी तरीके से महानदी बेसिन के अंतर्गत आता है। प्रतिशत हम देख चुके हैं पहले ही, 50.34% तक फैला हुआ है। 68,064 किलोमीटर स्क्वायर जो है क्षेत्रफल इसका विस्तार क्षेत्र है। इसमें पहला है मैकल श्रेणी। मैकल श्रेणी राजनांदगांव, कवर्धा, लोरमी एवं पेंड्रा तक फैला हुआ विस्तृत क्षेत्र है। बदरगढ़ की चोटी जिसकी ऊंचाई जो है 1176 मीटर है, बदरगढ़ की चोटी 1176 मैकल श्रेणी का भाग है। झाला पहाड़ 1136 मीटर, देवसानी 1125 मीटर, अमरकंटक 1057 मीटर इसकी ऊंचाई। इस प्रकार से मैकल श्रेणी के सभी जो है भाग हैं। आगे हम देखेंगे महानदी बेसिन का मैप। अगर विस्तार से देखें तो ये पूर्वी बघेलखंड का पार्ट देख लिए, पाट प्रदेश, जसपुर पाट प्रदेश देख लिए। बीच वाला जो भाग है पूरी तरीके से यह जो है छत्तीसगढ़ के मध्य भाग महानदी बेसिन के रूप में विस्तृत है। इसमें ऊपर की तरफ जहाँ हसदेव नदी बहती, हसदेव रामपुर बेसिन क्षेत्र है। नीचे की तरफ छुरी उदयपुर की पहाड़ी है। बीच वाले भाग में जहाँ बिलासपुर रायगढ़ क्षेत्र है, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान विस्तृत है। पेंड्रा के क्षेत्र में पेंड्रा लोरमी का पठार विस्तृत है।
ये वाला रेंज जो है मैकर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। मैकर पर्वत सीरीज यहाँ पे पाई जाती है। बीच से शिवनाथ नदी का दोआब क्षेत्र है। शिवनाथ दोआब महानदी शिवनाथ दोआब क्षेत्र पाया जाता है। ऊपर वाला भाग शिवनाथ के पार का मैदान क्षेत्र है। इसके नीचे वाला भाग महानदी पार संकरा मैदान क्षेत्र है। धमतरी क्षेत्र में धमतरी महासमुंद की उच्च भूमि वाली भाग है। दुर्ग उच्च भूमि नीचे की तरफ स्थित है। महानदी की नदी और ये शिवनाथ नदी दोनों का दोआब क्षेत्र मध्य भाग में स्थित है। नीचे की तरफ चरामा घाटी, केशकाल घाटी, दंडकारण्य का पठार, यह जो है पूर्ण रूप से ये सभी मिलकर महानदी बेसिन का निर्माण जो है करती हैं। पेंड्रा लोरमी का पठार महानदी बेसिन का ही भाग है। गौरेला पेंड्रा मारवाही, मुंगेली, कोरबा क्षेत्र में विस्तृत है। पलमा चोटी यहाँ पर पाई जाती है। 1080 मीटर की ऊंचाई है। गौरेला पेंड्रा मारवाही में स्थित है। लाफागढ़ 1048 मीटर कोरबा क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर जो है वर्षा कम मात्रा में होती है, इसलिए प्रचलित है। हसदेव रामपुर बेसिन सरगुजा से बिलासपुर वाला भाग है। 450 मीटर इसकी हाइट है। कोयला क्षेत्र है। कोयला जो है यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। अगला है हमारा हसदो मांड बेसिन कोरबा, जांजगीर, शक्ति, रायगढ़ क्षेत्र में हसदो मांड बेसिन है। चंवर ढाल पहाड़ी क्षेत्र में सिंघनपुर की गुफा जो है यहाँ पे स्थित है। छुरी उदयपुर की पहाड़ी, यह जो है कोरबा, सरगुजा, रायगढ़ इस क्षेत्र में विद्यमान है। यहाँ पर बक्साइट की उपस्थिति जो है पाई जाती है। पुटका पहाड़, कीर्ता पहाड़, पवनखेड़ा, बिजौरा, लामा, महादेव पहाड़ आदि जो है छुरी उदयपुर की पहाड़ी में देखने को मिलता है। छुरी के पश्चिमी भाग में हसदो नदी और पूर्वी भाग में मांड नदी, इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी भाग में हसदो नदी और पूर्वी भाग में मांड नदी जो है बहती है। रेत, पत्थर, सैल व कोयला के निक्षेप यहाँ पे पाए जाते हैं। अगला है हमारा मध्य भाग का महानदी बेसिन का भाग है। बिलासपुर का मैदान 200 से 300 मीटर की ऊंचाई। उत्तरी भाग अरपा लीलागर का मैदान, हसदो मांड का मैदान, पेंड्रा लोरमी का पठार, हसदो बेसिन, यह सभी जो है बिलासपुर के मैदान के अंतर्गत सम्मिलित क्षेत्र हैं। बिलासपुर रायगढ़ मैदान, यह मुख्य रूप से बिलासपुर, रायगढ़, चांपा क्षेत्र में विद्यमान है। अकलतरा में एक पहाड़ दल्हा पहाड़ है जिसकी ऊंचाई 760 मीटर है। यह जो है बिलासपुर रायगढ़ मैदान के अंतर्गत शामिल है। अगला है सिहावा पर्वत, धमतरी में स्थित है, 586 मीटर। प्राचीन नाम इसका इंपॉर्टेंट है सुक्तिमती। महानदी का उद्गम स्थल सिहावा पर्वत से है। कर्णेश्वर महादेव मंदिर जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। आगे हम देखते हैं छाता पहाड़। सतनाम पंथ के जो प्रवर्तक थे गुरु घासीदास संबंधी स्थल है, बलौदा बाजार में स्थित है छाता पहाड़। दुर्ग सीमांत उच्च भूमि, डोंडी लोहार बालोद में स्थित है। अंबागढ़ चौकी, दल्ली राजहरा की पहाड़ी, यह जो है दुर्ग सीमांत उच्च भूमि क्षेत्र के अंतर्गत शामिल क्षेत्र है। सोनबेरा पठार गरियाबंद व महासमुंद क्षेत्र, सोनबेरा पठार स्थित है। शिवनाथ महानदी दोआब, शिवनाथ के मध्य भाग को कहते हैं, यह जो है मुख्य रूप से दुर्ग व रायपुर क्षेत्र में शामिल है। शिवनाथ पार का मैदान पश्चिमी भाग को कहते हैं, 300 मीटर की ऊंचाई पर। राजनांदगांव, खैरागढ़, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, बेमेतरा क्षेत्र, इस पर जो है शिवनाथ पार का मैदान विस्तृत है। उत्तरी उच्च भूमि बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर से सरगुजा क्षेत्र में। दक्षिणी उच्च भूमि जो है मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी व दुर्ग क्षेत्र में शामिल है। यहाँ पर जो है कुटक राजहरा की पहाड़ी देखने को मिलती है। लास्ट जो भाग है हमारा छत्तीसगढ़ के भौगोलिक विभाजन में, दंडकारण्य का पठार क्षेत्र। दंडकारण्य निचला वाला भाग है। यह जो क्षेत्र है दंडकारण्य का पठार क्षेत्र, यहाँ पर विद्यमान है आरी डोंगरी की पहाड़ी, रावघाट, अबूझमाड़, कोटरी बेसिन हमको दिखाई देता है। बीच वाला जो भाग है बस्तर का पठारी क्षेत्र है। बस्तर के मैदानी भाग लास्ट सुकमा कुंटा वाला क्षेत्र में दिखाई देता है। बैलाडीला की पहाड़ी यहाँ पे विद्यमान है। केशकाल घाटी, विनता घाटी, यह सभी जो है दंडकारण्य के पठारी क्षेत्र का निर्माण जो है करती हैं। दंडकारण्य पठार बस्तर संभाग 39,060 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 28.91% जो है इसका विस्तृत क्षेत्रफल प्रतिशत में अगर देखें तो लौह अयस्क की अधिकता पाई जाती है। दंडकारण्य क्षेत्र में लौह अयस्क, ऊपर की तरफ हमने देखा था कोयला की अधिकता पाई जा रही थी, बॉक्साइट पाया जा रहा था। निचले वाले भाग पे लौह अयस्क की अधिकता पाई जाती है। बस्तर को सालवनों का द्वीप कहा जाता है। यहाँ अगर हम चोटी देखें तो नंदीराज की चोटी, जिसकी हाइट जो है 1210 मीटर है, सबसे ऊंची चोटी के रूप में जानी जाती है। दक्षिणी क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी नंदीराज। छत्तीसगढ़ में सेकंड नंबर पे आता है नंदीराज। रावघाट की पहाड़ी अबूझमाड़ पहाड़ी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। कांकेर जिला में स्थित है रावघाट की पहाड़ी। कांकेर में आरी डोंगरी की पहाड़ी स्थित है। भानु प्रतापपुर क्षेत्र में यहाँ पे लौह अयस्क की अधिकता जो है पाई जाती है। कांकेर में ही गढ़िया पहाड़ स्थित है। गढ़िया महोत्सव हर वर्ष आयोजित किया जाता है सितंबर माह में, तो गढ़िया पहाड़ जो है कांकेर
कांकेर में स्थित है मलाजकुंडम की पहाड़ी, जहाँ से दूध नदी का उद्गम है। दूध नदी के उद्गम के लिए प्रचलित स्थान मलाजकुंडम की पहाड़ी कांकेर जिला विद्यमान है। सभी दंडकारण्य क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। केशकाल घाटी कोंडागांव में स्थित है। बस्तर का प्रवेश द्वार के नाम से इसे जाना जाता है, केशकाल घाटी को, और एक अन्य नाम से भी जाना जाता है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी हेतु प्रसिद्ध है केशकाल घाटी। केशकाल घाटी में साल वनों की अधिकता पाई जाती है। साल वनों की अधिकता, साथ में बॉक्साइट जो है खनिज के रूप में मिलते हैं। अबूझमाड़ पहाड़ी नारायणपुर जिला सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र है। यह इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र अबूझमाड़ के पहाड़ी क्षेत्र है। सर्वोच्च किस्म का सागौन वन यहाँ देखने को मिलता है। खुरसेल घाटी यहाँ पे विद्यमान है। बैलाडीला पहाड़ी दंतेवाड़ा में छत्तीसगढ़ के सेकंड ऊंची चोटी नंदीराज 1210 मीटर यह बैलाडीला पहाड़ी क्षेत्र में विद्यमान है। दक्षिण छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा चोटी नंदीराज है 1210, अभी हमने ऊपर इसे देखा था। बस्तर का मैदान बीजापुर सुकमा क्षेत्र में। अलबका अलबामा की पहाड़ी दोनों जो है बीजापुर क्षेत्र में विद्यमान है। उसूर पहाड़ी बीजापुर, गोलापल्ली पहाड़ी कोंटा 950 मीटर, गोदावरी सबरी मैदान बीजापुर 300 मीटर उत्तरी क्षेत्र में। बस्तर पठार बस्तर सुकमा क्षेत्र। कोटरी नदी बेसिन दक्षिण पश्चिम भाग, छत्तीसगढ़ का दक्षिण पश्चिम भाग कोटरी नदी बेसिन दंडकारण्य का भाग है। कोटरी महानदी मैदान कांकेर बेसिन, यह सभी जो है मुख्य रूप से दंडकारण्य पठारी क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित क्षेत्र है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम लिंक अवेलेबल है, वहां से पीडीएफ ले सकते हैं।